नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने आप से यूट्यूब चैनल डायमंड एकेडमी 245 पर स्वागत है। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री से ब्रिटिश सत्ता का शासन से संबंधित टॉप 50 एमसीक्यू लेकर आए हैं जो हर प्रकार के कॉम्पिटिशन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में पड़ा? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए, आर्थिक। दोस्तों जो अंग्रेजी शासन का प्रभाव पड़ा था वो आर्थिक क्षेत्र में पड़ा था। क्वेश्चन नंबर 2, सूची 1 को सूची 2 से संबंधित कीजिए। सूची नंबर 1, ए वाणिज्यिक चरण 1757 1813, बी औद्योगिक चरण 1813 या 1860, सी वित्तीय पूंजीवाद 1860 या 1947। सूची नंबर 2, नंबर 1 एकाधिपत्य व्यापार व प्रत्यक्ष विनियोग का काल, नंबर 2 मुक्त व्यापार का काल, नंबर 3 ब्रिटिश पूंजी विदेश का काल। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में अंग्रेजी की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हुई थी? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए, प्लासी के युद्ध के पश्चात। भारत में दोस्तों जो अंग्रेजी की लूट हुई, ये घटना जो हुई थी और प्लासी के युद्ध के पश्चात हुई थी। क्वेश्चन नंबर 4, ब्रिटिश काल में भारत में निम्नलिखित में से किस भू राजस्व व्यवस्था को नहीं अपनाया गया? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है डी, दाहशाला व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में प्रथम रेल लाइन निम्नलिखित में से किसने बिछाई थी? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है सी, जॉर्ज क्लार्क। भारत में जो प्रथम रेल लाइन बिछाई थी वो जॉर्ज क्लार्क ने बिछाई थी। क्वेश्चन नंबर 6, भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है बी, दादाभाई नौरोजी। क्वेश्चन नंबर 7, वर्ष 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की वह किसके बीच थी? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है डी, कलकत्ता और आगरा। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का निम्नलिखित में से किसने अधिक लाभ प्राप्त किया? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है सी, जमींदार। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया था? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है बी, बम्बई।
क्वेश्चन नंबर 10, अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था की निम्न प्रणालियों में से कौन सी कृषकों के हितों को अधिक सुरक्षा प्रदान करती थी? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है बी, मद्रास प्रांत की रैयतवाड़ी भू व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 11, किसके द्वारा बंगाल और बिहार का अस्थायी बंदोबस्त इस्तिमरारी बंदोबस्त शुरू किया गया था? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है डी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्वेश्चन नंबर 12, ब्रिटिश सरकार ने भारत में अस्थायी बंदोबस्त कब लागू किया? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है बी, 1793 ईस्वी में। दोस्तों भारत में जो ब्रिटिश सरकार ने अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था वो 1793 ईस्वी में लागू किया था। क्वेश्चन नंबर 13, रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है सी, 1820 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 14, पहली बार औपचारिक रूप से महालवाड़ी प्रथा कब लागू की गई थी? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है डी, 1822 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 15, अस्थायी बंदोबस्त जिन क्षेत्रों में लागू किए गए उनमें शामिल है नंबर 1 बंगाल, नंबर 2 बिहार, नंबर 3 उड़ीसा, नंबर 4 मद्रास के उत्तरी जिले, नंबर 5 बनारस। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है डी, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा और पांचवा, ये आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है सी, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 17, 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण था? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह सी, ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तटकर। क्वेश्चन नंबर 18, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है बी, दीनबंधु मित्र। क्वेश्चन नंबर 19, अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए गए थे? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है डी, वायनाड जनपद में। क्वेश्चन नंबर 20, अंग्रेजी शासन के दौरान भारत की आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किसने किया था? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ए, दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है सी, लॉर्ड मेयो।
क्वेश्चन नंबर 22, सर थॉमस मुंट्रो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है सी, रैयतवाड़ी बंदोबस्त। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण 1853 में किन नागरों के बीच हुआ था? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है बी, बम्बई और ठाणे। बम्बई और ठाणे। क्वेश्चन नंबर 24, स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य क्या था? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए, छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति है शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता। क्वेश्चन नंबर 25, अस्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरे लगान भू राजस्व का कितना % राज्य को देना तय किया गया था? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए, 89%। क्वेश्चन नंबर 26, रैयतवाड़ी व्यवस्था जिन क्षेत्रों में लागू की गई उनमें से शामिल थे? नंबर 1 मद्रास प्रेसिडेंसी, नंबर 2 बम्बई प्रेसिडेंसी, नंबर 3 पूर्वी बंगाल, नंबर 4 असम, नंबर 5 पूर्व। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है डी। क्वेश्चन नंबर 27, उत्तरी भारत में भूमि कर व्यवस्था का प्रवर्तक, द फादर ऑफ लैंड सेटलमेंट इन नॉर्थन इंडिया इसे कहा जाता है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए, मार्टिन बर्ड। क्वेश्चन नंबर 28, समस्त अंग्रेजी भारत की सर्वाधिक भूमि पर 51% भूमि पर अपनाई गई राजस्व व्यवस्था थी? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है बी, रैयतवाड़ी व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 29, भारत में उपनिवेशी काल में लिटिली आयोग 1929 का उद्देश्य था? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है बी, श्रमिकों की मौजूदा परिस्थितियों पर प्रतिवेदन पर सिफारिशें प्रस्तुत करना। क्वेश्चन नंबर 30, भारत में भारतीयों द्वारा 1881 में स्थापित हुआ तथा उनके प्रतिबंध में चलने वाला सीमित देयता का प्रथम बैंक था? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है बी, अवध कमर्शियल बैंक। क्वेश्चन नंबर 31, अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है डी, मद्रास प्रेसिडेंसी और बम्बई प्रेसिडेंसी। क्वेश्चन नंबर 32, भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 ईस्वी में पारित एलबर्ट बिल का उद्देश्य था? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए, जहां तक अदालतों की डांडिक अधिकारिता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रोकना। जहां तक अदालतों की डांडिक अधिकारिता
कारिता का संबंध था भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रोकना। इसका दोस्तों जो राइट आंसर है वो है ए। क्वेश्चन नंबर 33, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची नंबर 1, ए बड़े सामंतों को आवंटित भूमि, बी मालगुजारी की इजारेदारों अथवा तहसीलदारों को आवंटित भूमि, सी उप किराएदारों पर देने, गिरवी रखने, हस्तांतरण करने, उपहार देने या विक्रय करने के अधिकार साहित्य प्रत्येक किसान को आवंटित भूमि, डी ग्राम स्तर पर की गई भू राजस्व बंदोबस्ती। सूची नंबर 2, नंबर 1 जागीरदारी प्रणाली, नंबर 2 रैयत वाली प्रणाली, नंबर 3 महालवाड़ी प्रणाली, नंबर 4 जमींदारी प्रणाली। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है बी। क्वेश्चन नंबर 34, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका कारण था। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए भारी उद्योगों का अभाव। क्वेश्चन नंबर 35, यद्यपि भारत के व्यापार पर 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, परंतु फिर भी किस वस्तु का व्यापार केवल कंपनी के लिए ही सुरक्षित रखा गया। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है सी चाय। क्वेश्चन नंबर 36, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार अंतिम रूप से किस एक्ट के तहत समाप्त कर किया गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार अंतिम रूप से किस एक्ट के तहत समाप्त किया गया। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है बी 1883 चार्टर एक्ट। क्वेश्चन नंबर 37, अस्थायी बंदोबस्त 1993 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतीहरों को पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किया, इसका कारण था। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है बी जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। क्वेश्चन नंबर 38, ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में इन कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, अस्थायी बंदोबस्त के तहत सरकार ने जमींदारों से हमेशा के लिए लगान निश्चित किया, इसी कारण इसे अस्थायी बंदोबस्त कहा गया। नंबर 2, रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत सरकार ने रैयतों से लगान निश्चित किया, इसी कारण इसे रैयतवाड़ी व्यवस्था कहा गया। नंबर 3, महालवाड़ी व्यवस्था के तहत प्रत्येक खेत के आधार पर भू राजस्व निर्धारित किया गया, बल्कि प्रत्येक महाल जागीर का एक भाग के अनुसार निश्चित किया गया, इसलिए यह व्यवस्था महालवाड़ी व्यवस्था कहलाई। इन कथनों में कौन से कथन सही है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है डी। क्वेश्चन नंबर 39, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची नंबर 1, ए अस्थायी बंदोबस्त, बी रैयतवाड़ी व्यवस्था, सी महालवाड़ी व्यवस्था। सूची नंबर 2, नंबर 1 मुनरो एलिफिंस्टन, नंबर 3 होल्ड मैकेंजी या मार्टिन। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए।
क्वेश्चन नंबर 40, महालवाड़ी व्यवस्था जिन क्षेत्रों में लागू की गई थी उनमें शामिल है। नंबर 1 गंगा घाटी, नंबर 2 दोआब के उत्तर पश्चिम प्रांतों या पश्चिम उत्तर प्रदेश, नंबर 3 मध्य भारत के कुछ भाग, नंबर 4 मराठों के अधिकृत प्रदेश, नंबर 5 पंजाब। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है डी, गंगा घाटी। गंगा घाटी दोआब के उत्तर पश्चिम प्रांतों या पश्चिम उत्तर प्रदेश, नंबर 3 है आपका मध्य भारत के कुछ भाग, नंबर 4 मराठों का अधिकृत प्रदेश, नंबर 5 पंजाब। क्वेश्चन नंबर 41, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। नंबर 1 ए बंगाल कास्त्री अधिनियम, बी अवध लगान अधिनियम, एन मद्रास कास्त्री विधेयक, सी दक्कन कास्त्री अधिनियम, डी मध्य प्रांत कास्त्री। सूची नंबर 2, नंबर 1 1882, नंबर 2 1886, नंबर 3 1879, नंबर 4 1883। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए। क्वेश्चन नंबर 42, आधुनिक शिक्षा के संदर्भ में शिक्षा का माध्यम को लेकर उठे प्राच्य आंग्ल विवाद का अंत मैकाले के प्रपत्र 1835 से हुई। इसके अनुसार किस भाषा को भारत में शिक्षा का माध्यम स्वीकार किया गया? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है डी अंग्रेजी। क्वेश्चन नंबर 43, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा महाधिकार पत्र कहा जाता है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए। पुणे के घोषणा पत्र डिस्पैच 1854 को। क्वेश्चन नंबर 44, किसने 1911 में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने वाला विधेयक इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रस्तुत किया, जिसे प्राथमिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन नंबर 45, शिक्षा से संबंधित आयोग समिति की पहचान करें। नंबर 1 हटक समिति 1929, नंबर 2 लेंडसी आयोग 1929, नंबर 3 सनी समिति 1934, नंबर 4 सर्जेंट योजना 1944। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है डी। क्वेश्चन नंबर 46, किस सिद्धांत का यह अर्थ था कि शिक्षा समाज के उच्च वर्ग को दी जाए, इस वर्ग से छन छन कर शिक्षा का प्रभाव जनसाधारण तक पहुंचे? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए अधोमुखी नियंद सिद्धांत। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 47, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए चार्ल्स ग्रांट।
क्वेश्चन नंबर 48, हिंदू कॉलेज कलकत्ता 1817, जो कि पाश्चात्य पद्धति पर उच्च शिक्षा देने का प्रथम कॉलेज था, जिसका धार्मिक शिक्षा से कोई संबंध नहीं था, की स्थापना किसने की? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए, डेविड हेयर। क्वेश्चन नंबर 49, भारतीय दस्तकारी उद्योग के पतन के कारण थे। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है डी, उपरोक्त सभी। नंबर 1 की ये है आपका, अंग्रेजी द्वारा भारतीय बुनकरों की तैयार माल को कम से कम मूल्य पर लेना। बी, अंग्रेजों द्वारा कच्चे माल पर नियंत्रण। सी, इंग्लैंड में आयात की जाने वाली भारतीय वस्तुओं पर भारी आयात कर। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 50, भारत में भारत में अनौद्योगिकरण, डीइंडस्ट्रियलाइजेशन या प्राको औद्योगिकरण, प्रे इंडस्ट्रियलाइजेशन की अवधि थी। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है बी, 1880 या 1850, 1800 या 1850। क्वेश्चन नंबर 51, भारत में आधुनिक औद्योगों की स्थापना कब हुई? भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना कब हुई? भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना कब आरंभ हुई? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है 1850। क्वेश्चन नंबर 52, भारतीय बुनकरों की दयनीय हालत पर किस गवर्नर जनरल ने टिप्पणी की? इनका दुख दर्द समूचे इतिहास में अतुलनीय है। कपड़ा बुनकरों की हड्डियों से भारत की धरती सफेद हो गई है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है बी, विलियम पेंट। क्वेश्चन नंबर 53, बैप्टिस्ट मिशनरियों की त्रिमूर्ति जोशुआ, मार्शमैन, विलियम कैरियो, विलियम पार्ले श्रीरामपुर को अपना कार्यक्षेत्र चुना, जिस कारण उन्हें श्रीरामपुरत्री के नाम से भी जाना गया। यह श्रीरामपुर स्थित है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए, बंगाल। क्वेश्चन नंबर 54, भारत में रेलवे के निर्माण के कारण थे। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है डी, उपरोक्त सभी। ए, ब्रिटिश उद्योगों में उत्पादित वस्तुओं की तेजी से खपत एवं ब्रिटिश उद्योगों के लिए भारत की विभिन्न भागों से कच्चे माल की आपूर्ति। बी, विस्तृत भारतीय साम्राज्य को एक राजनीतिक प्रशासनिक सूत्र में आबद्ध करना। सी, आंतरिक विद्रोह का बाह्य आक्रमण के दौरान सेना का तेजी से आवागमन। क्वेश्चन नंबर 55, किसने भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग का अग्रदूत जननी की संज्ञा दी? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है बी, कार्ल मार्क्स।
क्वेश्चन नंबर 56, पहली आधुनिक पर्सन मिल स्थापित हुई। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए, रिसरा बंगाल। क्वेश्चन नंबर 57, पहले आधुनिक लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ हुई। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए, बिहार में। क्वेश्चन नंबर 58, बिखरे हुए स्वायत्त गांव के कवच को इस्पात की रेलों से छेद दिया गया जिससे उनके जीवन रक्त का हास हो गया, यह किसने कहा। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है बी, बुकानन। क्वेश्चन नंबर 59, भारतीय राजाओं द्वारा कर लेना सूर्य द्वारा भूमि से पानी लेने के समान थी, जो कि पुनः वर्षा के रूप में भूमि पर क्रूरता लेने के लिए वापस आता था, पर अंग्रेजों द्वारा लिया गया, पर भारत में वर्षा न करके इंग्लैंड में ही वर्षा करता था। यह कथन किसका है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए, आरसी दत्त होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60, हमारी पद्धति बहुत कुछ स्पंज की तरह काम करती है, या गंगा के तटों से सभी अच्छी चीज़ों को सोख लेती है और टेम्स के तटों पर उन्हें निचोड़ कर गिरा देती है। यह उक्ति किसकी है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है डी, जॉन सुल्लेबा। दोस्तों मैं आप सभी से आशा करता हूँ आप ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही वीडियो को पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पर आपको इंडियन हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, जियोग्राफी की वीडियो की टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप देख कर अपनी तैयारी और अच्छे से कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।